प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7 का पाठ नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमने छठी कक्षा में भी पढ़ा था हमारे चारों ओर के परिवर्तन, और बहुत सारे परिवर्तनों के बारे में हमने कक्षा छठी के अंदर ज्ञान प्राप्त किया था। उन सभी परिवर्तनों को, जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण लिए, आप अभी भी अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों के बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो। और मेरा आप सभी से आग्रह भी है, निवेदन है कि आप अपने चारों ओर होने वाले कम से कम 10 परिवर्तनों की एक सूची अवश्य बनाएं। छठी कक्षा में हमने उन सभी परिवर्तनों को 2 भागों में बांटा था। एक उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी जो परिवर्तन विपरीत हो सकता है, जिनका जो वापिस हो सकते हैं, उनको हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, कि जिन परिवर्तनों का वापिस नहीं हो सकता, जिनको हम विपरीत नहीं कर सकते, वापिस उसे पुनः पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते, ऐसे परिवर्तनों को हमने अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा था। परिवर्तनों को हम कक्षा 7वीं में अलग आधार पर विभाजित करने वाले हैं। छठी में हमने किस आधार पर विभाजित किया? उत्क्रमणीय अथवा अनुत्क्रमणीय, यानी कि उनका वो पूर्व स्थिति में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। लेकिन 7वीं में हम उनको विभाजित करने जा रहे हैं 2 भागों में, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण हम वही ले सकते हैं, वही सभी जो छठी में लिए थे वही उदाहरण हम ले सकते हैं, लेकिन उनका विभाजन अब हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर करेंगे। आप देखिए, आपके चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूं। आप अपने घर में देखते हैं, हर रोज माँ आटा गूंथती है और उससे रोटियां पकाती है, सब्जी बनाती है, कच्ची सब्जी और पक्की हुई सब्जी में। आप पेंसिल चलाते हैं, आपके पास कागज़ है, आप बहुत सारे कागज़ फाड़ भी देते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े को काट दिया जाता है या किसी चीज़ को तोड़ दिया जाता है। रबर बैंड है, आप उसको खींचते हैं, यूं बढ़ाते हैं, या किसी स्प्रिंग को खींचते हैं। दूध को दही में जमाते हैं, दूध को जमाते हैं, दही बनता है, यानी कि। तो ये बहुत सारे परिवर्तन हम अपने चारों ओर देखते हैं। इन सभी परिवर्तनों को अगर हम देखें तो कुछ तो ऐसे परिवर्तन हैं जिनको करने पर पदार्थ के गुणों में कोई बदलाव नहीं आता, और दूसरे ऐसे हैं जिनसे पदार्थ के गुणों में बदलाव आ जाता है। जैसे हमने लकड़ी के टुकड़े को काट दिया या तोड़ दिया तो उसके गुणों में बदलाव नहीं आया। जो 2 टुकड़े बने वो भी लकड़ी के वैसे ही गुण रखते हैं। कागज़ के टुकड़े को हमने फाड़ दिया, 2 टुकड़े बना दिया, 3 बना दिए, 4 बना दिए, फिर भी वो कागज़ की ही उसके अंदर गुण हैं प्रत्येक टुकड़े में। रबर बैंड को खींच दिया, खींच के छोड़ दिया, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके वास्तविक गुण यूं के त्यों हैं। हमने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ा, ऐसे परिवर्तन इसमें जो है कोई गुणों में बदलाव नहीं हुआ। हालांकि आप देखिए, रबर बैंड को खींच के छोड़ दिया, वो पूर्व स्थिति में आ गया। हमने स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया, वो पूर्व स्थिति में आ गया, यानी उत्क्रमित हो गए। लेकिन कागज़ को हमने फाड़ दिया, वो वापस जोड़ तो सकते हैं, लेकिन पूर्व स्थिति में यूं का त्यों नहीं आएगा, लेकिन गुण वही रहे। तो ये सभी परिवर्तन, चाहे कागज़ का फाड़ना है, लकड़ी का तोड़ना है, या फिर रबर बैंड का खींचना है, या स्प्रिंग का खींचना है, इसमें वस्तु के गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। और ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जिसमें वस्तु के गुणों में बदलाव हो जाता है, जैसे हमने लकड़ी को जला दिया या कागज़ को जला दिया, जलाने पर जो बना वो, उससे हम पूर्णतः, यानी राख बन जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, और परिवर्तन ऐसा हुआ कि जिससे हम पुनः वही चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते,
तो ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बन गया, तो दूध से दही, दही के गुण दूध के गुणों से अलग होते हैं, यानी कि वो रासायनिक परिवर्तन है। तो जब गुण बदल जाते हैं तो रासायनिक परिवर्तन, और यदि गुण नहीं बदलते हैं तो भौतिक परिवर्तन। तो आइए हम जैसे एक कागज को लेते हैं, और कागज को अगर हम कागज के टुकड़े को, ये कागज का टुकड़ा है, और इस कागज के टुकड़े को अगर हम इस तरह से फाड़ दें, पहले भी ये कागज था और अभी भी ये कागज है, उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसके जो वास्तविक गुण है वो यूं के त्यों है, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आप देखिए, हम एक चौक लेते हैं, चौक को तोड़कर उसका पाउडर बना देते हैं, और फिर उस पाउडर को हम गिला करके फिर वापस चौक बना सकते हैं। पाउडर था तब भी उसके गुण वही थे, गुण वही थे पदार्थ के, चौक के गुण जो हैं वही उसके गुण थे। यानी ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। मान लिया हमने पानी लिया और पानी को ठंडा कर दिया, फ्रीजर में रखा, वो बर्फ़ में बदल गया, और फिर बर्फ़ को पिघला दिया। जब वो पानी था, पानी है, उसके गुण और बर्फ़ के वास्तविक गुण कोई परिवर्तन नहीं है। अगर हम उसी पानी को गर्म करके वाष्प बना दें तो भी उसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे परिवर्तनों को, जैसे गर्म करना, ठंडा करना, या ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदलना, इस प्रकार के परिवर्तनों में पदार्थ के गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे हम मिट्टी का खिलौना लें, उस मिट्टी से खिलौना बना दिया, उस खिलौने को तोड़ दिया, वापस मिट्टी बना दी, या मिट्टी है और खिलौना बना दिया, तो वो खिलौने के अंदर, यदि वो मिट्टी का खिलौना है, अगर उसको हमने आग में नहीं पकाया है तो आग में पकाने से पहले उसके गुण उस मिट्टी जैसे ही हैं। लेकिन यदि उसको हम आग में पका देंगे तो उसके गुणों में बदलाव हो जाएगा। जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मटका होता है, घड़ा होता है, उसको पकाने से पहले उसके गुण वही हैं जो मिट्टी के गुण हैं, क्योंकि उस पर पानी गिर गया तो वापस वो मिट्टी में मिल जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। लेकिन पकाने के बाद उसके गुणों में बदलाव हो जाता है। तो पकाने के बाद, पकाना वो रासायनिक परिवर्तन है। पकाने से पहले चाहे मिट्टी थी या मटका था, वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर हम किसी एक लोहे के तार को गर्म कर देते हैं और वो लाल गर्म हो जाता है, और फिर ठंडा कर देते हैं, उसके गुणों में बदलाव नहीं होता है, वो भौतिक परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जिनमें उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं? आज हम केवल भौतिक परिवर्तनों के बारे में ही बात करेंगे। भौतिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनमें ऐसे परिवर्तन जिनसे वस्तु के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। आपने बहुत सारे भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण भी देने हैं। कम से कम जो मैं बताऊंगा आपको, उनके अलावा 5 परिवर्तनों के नाम आप जरूर वो करेंगे
जैसे हम बात करते हैं कागज का फाड़ना, कागज फाड़ना, लकड़ी को काटना, पानी गर्म करना, बर्फ पिघलना, किसी वस्तु को, किसी धातु को गर्म करना, मोम पिघलना, ये ऐसे परिवर्तन हैं जिसमें वस्तु के गुणों में कोई बदलाव नहीं होता, तो इसलिए हम इन परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये से परिवर्तन, क्योंकि वस्तु के कोई भी गुण इसमें बदला नहीं जाता है। अगर मान लिया कि किसी वस्तु को ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदल दिया, तब भी उसको जो है भौतिक परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि जैसे हम मान लेते हैं बर्फ़ है, पानी है और पानी के वाष्प, इन तीनों के गुण एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे इस प्रकार के परिवर्तनों को हमने क्या नाम दिया है? भौतिक परिवर्तन कहा है। इसी तरह से आपको बताया कि चौक का टुकड़े कर देना या चौक का पाउडर बना देना, वो भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। कागज़ का फाड़ना, लकड़ी को काटना, ये सब ऐसे परिवर्तन हैं कि काटने के बाद भी जो हमें टुकड़े मिलते हैं, जो हमें वस्तु की स्थिति प्राप्त होती है, उसके गुण भी उसकी वास्तविक वस्तु के बराबर ही होते हैं, वही रहते हैं। इस कारण ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम करते रहें। धन्यवाद।